Hi friends, so I'm back with my English swag channel for all of you to teach you, make you confident and teach you simple English words or phrases which you can use with your native Hindi tongue also. So gradually you can move towards English and feel confident in society. इसको ही मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ बिकॉज माई वे ऑफ टीचिंग इज़ नॉट फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश बट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले को जो इंग्लिश की ज़रूरत है बोलने के लिए फॉर सोशल रीजंस, फॉर बिजनेस रीजंस, उसकी वो हमारा पर्पस है. तो मैं हिंदी से इंग्लिश को कनेक्ट करके रखती हूँ जिससे ना आप अपनी भाषा से अलग हों और जो आपने नहीं पढ़ी है वो भी आप भाषा को धीरे धीरे सीख सकें, इसीलिए इंग्लिश. सो दिस इज़ व्हाट हमारा जो चैनल का नाम है, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश. ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका ये क्लियर हो जाए और इंट्रो हो जाए आपके अपने चैनल के साथ. ओके, सो द इंग्लिश स्वैग. ठीक है, इंग्लिश हमारा क्लियर हो गया है. अब हमारे आई होप इट इज़ क्लियर हमारा सेकंड क्लास में, एंड साथ के साथ जो स्वैग उसमें वर्ड है वो भी आपको, इट इज़ ऑल्सो बहुत नया जनरेशन का स्मार्ट वर्ड है, शायद पता ही हो या यूज़ किया और मीनिंग ना पता हो आपको. तो कई लोग इसको डांस के साथ या हिप हॉप कोई जो सिंगर्स गाना गाते हैं उसके साथ जोड़ते हैं कि शायद स्वैग कुछ उनका उसी से ही लेना देना है. इट इज़ नॉट जस्ट दैट. स्वैग मीन्स इट इज़ द स्मार्ट वर्ड फॉर, लेटेस्ट वर्ड फॉर स्टाइल विद कॉन्फिडेंस. स्टाइल भी और कॉन्फिडेंस भी. तो हम आपको स्टाइलिश और कॉन्फिडेंस दोनों जो जल्दी से मिल सकता है हिंदी बोलने वाले लोगों को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो वर्किंग विमेन हो. ज़रूरी नहीं है कि हर वर्किंग विमेन जो आउटसाइड द हाउस वर्क करती है उसको इंग्लिश आती हो, ऐसी इमेज बनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है. तो जिन भी, या बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं पर इंग्लिश में कमज़ोर हैं या इतने उनको अच्छी टीचर्स नहीं मिले हैं, तो लेकिन वो फिर भी इंग्लिश के साथ उनका इंट्रो होता रहे और कॉन्फिडेंस आए और उसे वो स्टाइल से बोले तो उनके अंदर स्वैग आ जाए. वो अपने को किसी से कम ना समझें, डरे डरे ना रहें, सबके किसी के साथ भी बोलने में उनको शर्म ना आए, हिचक ना हो. ठीक है, जबकि कोई अपनी भाषा में बोलना शर्म की बात नहीं है, प्लीज़, आई नेवर से दैट. लेकिन फिर भी ज़माना, सोसाइटी ऐसा है हमारे यहाँ कि हमें अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश में भी बोलना, और लेटेस्ट आजकल बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं वो कुछ इंग्लिश, क्लासिक इंग्लिश से अलग होती रही, समय के साथ बदलती रहती है. तो उसके साथ भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ. सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास 2 ऑफ इंग्लिश स्वैग. चलिए, मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया था, हाउसवाइफ्स. तो मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगी कि ये सदियों से यूज़ होता आ रहा है वर्ड हाउसवाइफ्स, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ. मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ. क्यों? क्योंकि ये किसको कहा जाता है हाउसवाइफ्स? जो माताएं बहनें घर में रहती हैं और घर में सबका ख्याल रखती हैं, उनकी खाने का, पीने का, साफ़ सफाई का, हारी का, बीमारी का, एक तरह से 24 घंटे उनका ध्यान रखती हैं, घर के सभी फैमिली मेम्बर्स का. इसलिए हाउसवाइफ्स एक अब बहुत ही ज़्यादा संकुचित शब्द, नैरो मीनिंग के साथ माना जाता है. इसका मॉडर्न और मोर रिस्पेक्टेड, ज़्यादा आदर देने वाला शब्द है वो है जो कि हमें अपने लिए भी, अगर कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ जिसको अभी तक माना जाता है, कहा जाता है, उसकी बजाय आपको यूज़ करना चाहिए वर्ड होम मेकर. प्लीज़ राइट इट, होम मेकर. ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको एक दूसरे वर्ड के साथ मेरे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर लेते हैं, वो भी मैं भी बताऊंगी. पहले तो आप नोट कर लीजिए, होम मेकर क्यों कहना ये सही है और रेस्पेक्टेड भी है और बिल्कुल सही है. हाउसवाइफ, हाउसवाइफ तो बहुत संकुच है. हाउस में रहने वाली बीवी, क्या वो सिर्फ एक बीवी का रोल अदा करती है? नहीं, वो घर, होम में रहती है और वो होम मेकर उस घर को बनाती है. तो आप कहेंगे घर तो शायद मजदूर बनाते हैं. नहीं, मजदूर जो बनाते हैं वो होता है हाउस, मकान. होम जिसे घर कहते हैं, घर क्या होता है? जहाँ सब आराम से रहें, सबकी ज़रूरतें पूरी हों, प्यार से रखा जाए, देखभाल हो, वो घर होता है. मकान और घर का ये फ़र्क है. ठीक है, इसलिए होम मेकर.
और उस होम को बनाने के लिए मेकर, बनाने वाले को बहुत ज़्यादा अपने दिल से कार्य करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई वी शुड कॉल एनी सच वुमन अ होम मेकर. और वो सिर्फ हाउस वाइफ्स ही नहीं, मैं कहूँगी चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, बिकॉज अल्टीमेटली वो नेचर में हम पाते हैं कि जो घर को, मकान को घर बनाती है, परिवार को साथ जोड़ के रखती है, वो जनरली मोस्टली हम पाते हैं कि लेडी होती हैं. तो इसलिए जो लॉयर हो, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, मेरे ख्याल से उसको हमेशा अपना इंट्रो ये देना चाहिए, आई एम अ डॉक्टर एंड अ होम मेकर. बिकॉज वो एक हमारे लिए बहुत ही पवित्र काम है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्व करना चाहिए अपने घर की लेडीज़ पे भी और लेडीज़ को खुद अपने ऊपर भी. तो इसीलिए मैंने विस्तार से बताया कि हाउस वाइफ कहना छोड़िए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ होम मेकर. ठीक है, तो पहले तो हमने इंग्लिश को क्लियर करके आपको बताया, स्वैग बताया, एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज़ होम मेकर. अगर कुछ आपको इसमें गलत लगे या ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, उसको आगे